जब 90 प्लस बच्चों की इतनी कवरेज होती है, उनकी इतनी वाहवाही होती है, 80 प्लस बच्चे अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं, तो कैसा लगता है जब ऐसा होता है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन बंदे को होनी चाहिए कि मैंने जितना हार्ड वर्क किया है उतना मुझे मिल गया है। आप में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ और मैंने किया है। आप अगर उस स्किल के पीछे चले जाओ, यूल ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। So 80 प्लस लाख के बच्चे भी बहुत खुश हैं, उतने ही खुश हैं जितने 90 प्लस हैं। सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आया है, जहां खुशी मना रहे हैं 90 प्लस जिनके मार्क्स आए हैं वो बच्चे, वही यहाँ 80 प्लस जिनके मार्क्स आए हैं वो बच्चे भी उतनी ही खुशी मना रहे हैं। कैसा लग रहा है 80 प्लस लाके? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अपने आप पे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरी मेहनत सफल हुई है और मैंने अपने पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा प्राउड करा। तो जब 90 प्लस बच्चों की इतनी कवरेज होती है, उनकी इतनी वाहवाही होती है, 80 प्लस बच्चे अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं, तो कैसा लगता है जब ऐसा होता है? ऐसा कुछ फील नहीं होता कि हाँ उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। वी फील प्राउड ऑन आवरसेल्फ कि हाँ हमने मेहनत किया और हमारे इतने मार्क्स आए हैं। तो आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स रहे हैं और कितने % मार्क्स आए हैं आप? मेरे 85.4 मार्क्स आए हैं, जिसमें सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स में आए हैं। और आपका? मेरे 80% आए हैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम्स में। मेरी स्ट्रीम नॉन मेडिकल थी एंड मेरे 88.2% आई। सो नॉन मेडिकल की अगर खास तौर पर बात करें, जहाँ पर 98, 99 तक मार्क्स आते हैं, 88% लाकर आपको आर यू फीलिंग हो, क्या आपको लगता है आपके लिए आगे स्कोप है? बिल्कुल है, मेरे लिए बिल्कुल है और मेरे को बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा कि अगर दूसरे के 90% आया है मैं कहीं पीछे रह गई हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने जितना इनपुट दिया है मुझे उससे ज़्यादा आउटपुट मिला है एंड आई एम सेटिस्फाइड। आप सब खुश हैं? Yes! सो 80 प्लस लाख के बच्चे भी बहुत खुश हैं, उतने ही खुश हैं जितने 90 प्लस हैं। और आगे की इनकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है इसके बारे में जानते हैं। तो क्या करना चाहोगे अब आप? आई थिंक मैं बीटेक में कंटिन्यू करूँगी कंप्यूटर साइंस में। I'll continue my studies, psychology, BA honors. I will continue in BA in mass media and honors. सो आप सबके प्लान सेट है और आपको लगता है आपके मार्क्स जस्टिफाई कर जाएंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो उन आप जो आपने 88%, खैर अब 99, 98% हो चुके हैं, इसलिए हमें 88% कम लगते हैं, लेकिन 88% भी बहुत बड़ा स्कोर होता है। कितनी मेहनत करी है आपने? मैं मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मैंने जितना इनपुट दिया था मुझे मिला है उतना आउटपुट। ज़रूरी नहीं है कि जिसके 99% आए हैं वो कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, बट मैंने भी अपना पूरा हार्ड वर्क किया, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, टीचर्स ने भी बहुत हेल्प करी है और मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं। और आपने कैसे मेहनत करी? व्हाट वाज योर प्लान कि कैसे आप पढ़ाई करते थे? बिल्कुल, बीच में तो हमारे स्कूल ऑनलाइन भी चल रहे थे, बट मैंने वो सारी क्लासेस अटेंड करी। उसके बाद सेल्फ स्टडी था, जो ये मेन पॉइंट था कि सेल्फ स्टडी वाज द मेन पॉइंट। हमें फोकस करना था खुद के ऊपर, हमारे वीक पॉइंट्स के ऊपर। ऑनलाइन क्लासेस भी स्पेसिफिकली चली हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको लगता है कि आपके स्कोर जो कि आपके हिसाब से और हमारे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, आपको लगता है कि स्कोर में कहीं ना कहीं फ़र्क आया ऑनलाइन क्लासेस की वजह से? नहीं, वो एक होता है कि सेल्फ स्टडी आपकी इम्पॉर्टेंट होती है। जिस बच्चे ने सेल्फ स्टडी की होगी तो उसको उतना ही आउटपुट मिला होगा जितना उसने इनपुट दिया होगा। आपका आर्ट्स रही है स्ट्रीम, आप क्या आगे करना चाहती हैं? मैं आगे साइकोलॉजी परस्यू करना चाहती हूँ एंड आई वांट टू बी एन साइकोलॉजिस्ट। और स्कूल की कितनी मदद रही है आप लोगों की? मेरे लिए तो स्कूल की बहुत मदद रही है। इवन टीचर्स ने भी बहुत सेक्रीफाइस करा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है और मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासेस से फ़र्क पड़ता है। मतलब मेरे को स्कूल टाइम पूरा प्रोडक्टिव लगता है। अच्छा, आपको स्कूल टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है। और आपने कोई ट्यूशन नहीं रखी, खुद सेल्फ स्टडी करके करे, उसके बारे में ज़रा हमको बताएं। मैंने खुद सेल्फ स्टडी की है। मतलब मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगाने के बाद उसके बाद खुद सेल्फ स्टडी करती थी। कई बार एग्ज़ाम से मंथ पहले मैंने रात को बैठ के पढ़ाई की है, थोड़ी बहुत हार्ड वर्क किया है मैंने अपना, और जितना मैंने हार्ड वर्क किया उससे ज़्यादा मुझे आउटपुट मिला है। अगर 70% भी आए? 70% भी ओके है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन बंदे को होनी चाहिए कि मैंने जितना हार्ड वर्क किया है उतना मुझे मिल गया है, तो मतलब बंदे को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए उसके रिजल्ट से। मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ जसलीन के साथ, जो उसने कहा बिल्कुल सही कहा है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। जो हमारी परसेंटेज है वो सिर्फ एक नंबर है, वो हमें डिफाइन नहीं कर सकती। आपको नॉलेज होनी चाहिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए। आपको जितना आया आपने मीन्स उतना ही हार्ड वर्क किया था। बिल्कुल सही कहा आपने, नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है। स्कोर्स तो कम ज़्यादा फिर भी चलते रहते हैं, लेकिन नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है।
अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैंने ये कर दिखाया है, और जितना आपने किया उतना ही आपको मिलेगा। आप में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ और मैंने किया है। और अब हमारे साथ है करियर काउंसलर आयुष जैन। तो आयुष, 80% वाले जो बच्चे होते हैं उनका क्या स्कोप होता है? लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड होता है? मतलब इंडिया के अंदर ही आई थिंक ये अकेली अनोखी कंट्री है जहाँ 80% बोलते हैं चलो अच्छा हो गया, चलो गुड है, बट टू बी ऑनेस्ट 80% इज़ रियली रिमार्केबल। जैसे जैसे एजुकेशन मूव कर रही है आई थिंक बहुत सारी चीज़ें स्किल पे फोकस हो रही हैं। तो अब सिर्फ बीए या बीकॉम या वो परसेंटेज के बेस पे ही डिपेंडेंट नहीं रह गया है। आप अगर उस स्किल के पीछे चले जाओ यूल ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। तो इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उनमें कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ या फिर नॉन मेडिकल को लेकर 80% बच्चों का क्या चांस रहता है? देखिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं। लकीली अब हम सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के पीछे वेट नहीं करते लंबी लाइनों में और एग्ज़ाम्स में, और 12th के मार्क्स जो 99-98% की कट ऑफ थी, अब यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे BML मुंजाल है, OP जिंदल है, SP जैन है। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आप 80% पे अच्छी स्कॉलरशिप्स भी ले सकते हैं। एंड वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके करिकुलम क्या है, दे आर मोर फ्लेक्सिबल। मतलब वो जो करिकुलम बनाते हैं वो अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बना रहे हैं। तो जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी को 10 साल लग जाते हैं करिकुलम चेंज करने में, ये इनके हाथ में पावर है कि आज करंट लेटेस्ट जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो अपने करिकुलम में डाल सकें। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। 70% या 80% वाले बच्चे, जैसे कि यहाँ पे बच्चे भी बात कर रहे थे कि नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और आपने बात करी स्किल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इंडिया से बाहर क्या स्कोप है? देखिए इंडिया के बाहर मैं दो चीज़ों में डिवाइड करूंगा। एक, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि बाहर जाके अगर सेटल भी होना है और पढ़ना है अच्छी, तो US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी मेजर कंट्रीज़ आती हैं जहां आप बहुत अच्छे प्रोग्राम्स ले पाते हैं। मतलब हम बात करते हैं काइनेसियोलॉजी, डेटा एनालिसिस, बिजनेस एनालिस्ट, एक्चुअल साइंसेज, कई कॉमर्स के ऐसे बच्चे हैं। वो बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं जो प्रॉबेबली अभी इंडिया में प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुए हैं, बट इनकी वर्ल्ड में डिमांड बहुत अच्छी है, हाई सैलरीज हैं। बट अगर ये सेम चीज़ मैं बात करूँ कंट्रीज़ लाइक सिंगापुर, दुबई, आप इधर से एक फ़्लाइट लेते हैं अपने बच्चे को बॉम्बे या बैंगलोर भेजते हैं, 3 या 4 घंटे की फ़्लाइट होती है, इतनी देर में आप दुबई या सिंगापुर भेजते हैं और आप फीस उतनी ही पे करते हैं। 5 से 6 लाख स्कॉलरशिप के बाद आपको फ़ीस पड़ती है, जहाँ आप 100 अलग अलग कंट्रीज़ के बच्चों के साथ पढ़ाई कर रहे हो। वो एक्सपोजर है, वो एक्सपोजर ही बहुत अमेजिंग है। तो मैं ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि एक्सप्लोर करो, सिर्फ इंडिया नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अगर आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हो तो। सो 80% बच्चों के लिए भी स्कोप उतना ही है जितना 90% बच्चों के लिए है, ये कहना है आयुष जैन का। सो एक मैसेज, जो बच्चे थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं या पेरेंट्स आर नॉट फीलिंग गुड, बिकॉज 90% बच्चों इतने हाईलाइट हो जाते हैं, उनकी इतनी डिमांड हो जाती है, हर जगह उनके डंके बज रहे होते हैं कि बेचारे हमारे 60%, 70%, 80% वाले बच्चे कहीं ना कहीं उस पीयर प्रेशर में दब जाते हैं। क्या मैसेज है? देखिए बहुत सिंपल है पेरेंट्स के लिए, बच्चे को उस पर्टिकुलर पैशन और स्किल को उस पर एक अच्छा लर्निंग लेने दो जो आगे वैल्यूएबल हो। सिर्फ एक डिग्री और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी और ब्रांड के अंडर जाने में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। अब इंपॉर्टेंट है एक स्किल जिस पे आप एक्सेल कर सको, चाहे वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आता हो वो आपको हर कंपनी हायर करेगी। फिर आपको BA, BCom, MBA करने की भीड़ में आप अपनी लाइन में नहीं खड़ोगे। जो लास्ट 1-2 साल में गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज की हैं, तो और ज़्यादा जो महत्व है वो जा रहा है आपके एग्ज़ाम्स पे जो हम आफ्टर 12th देते हैं। कोई एंट्रेंस टेस्ट, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी CUCET किया है, सेम महाराष्ट्र का जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो ये एग्ज़ाम्स के कारण 12th की परसेंटेज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। सेम ये चीज़ SP जैन है या बाहर के मुल्कों के अंदर बड़े सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो आपको ये लगना नहीं चाहिए कि ये 12th बहुत ही एस्पेक्ट है जो चेंज करने वाला है। 12th इज़ गुड, अच्छा स्कोर अगर आपके आ गया है, आप एग्ज़ाम पे फोकस करें और आप बेस्ट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, हम जो भी बच्चे जिन्होंने 90% लिए उनको कंग्रेचुलेट करते हैं, और उसी के साथ साथ उतनी ही कंग्रेचुलेशंस, उतनी ही मुबारकबाद, उतनी ही मिठाइयाँ बांटना चाहेंगे हम 80%, 70%, 60% बच्चों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके मार्क्स ज़्यादा आएँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी नॉलेज हो, आपकी स्किल अच्छी हो, और उसी के साथ साथ आप अवेयर हो। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम ज़रूरी है या क्या आपके लिए आगे एक्सपोजर है। तो ये था हमारा स्पेशल एपिसोड डेडिकेटेड उन बच्चों के लिए जो 80+ या उससे कम मार्क्स लेके आए हैं। घबराए नहीं, शर्माए नहीं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम ना होने दें, क्योंकि आप भी उतने ही सिकंदर हैं जितने की 90+। पायल मोहिंद्रा फॉर द समर न्यूज़।